तो चलिए आज हम आपको एक कविता सुनाते हैं कि सृष्टि का आरंभ। आप समरथ था अकेला। समरथ मतलब परमात्मा, अजन्मा, अविनाशी, अस्थिर, अचल, अटोल, अडोल। नी अक्षर, रूप, अनूप, मूल तत्व। तो कबीर का ग्रंथ का नाम है बीजक मूल। बीजक मूल का अर्थ है बीज ही मूल आधार है। जैसे एक बीज से विशालकाय वृक्ष की उत्पत्ति होती है, वैसे ही एक मूल तत्व परमात्मा से सृष्टि की विस्तार हुआ है, जिन्हें समरथ कहते हैं। तो मैंने कुछ कबीर की शब्दों को लेकर एक कविता लिखी है। जब ये सृष्टि नहीं था, कुछ भी नहीं था, तब आप समरथ था अकेला। कुर्ब बाहरा शेष पृथ्वी नहीं था, तब आप समरथ था अकेला। आकाश पाताल नहीं था, तब आप समरथ था अकेला। शारदा गौरी गणेश नहीं था, तब आप समरथ था अकेला। निरंजन 33 कोटि देवता नहीं था, तब आप समरथ था अकेला। ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं था, तब आप समरथ था अकेला। वेद पुराण कुरान बाइबल नहीं था, तब आप समरथ था अकेला। माया नहीं थी, ना था मन का मेला, तब आप समरथ था अकेला। आप समरथ था अकेला। तो ये सृष्टि की विस्तार को समझाते हैं कि पहले ये सब कुछ भी नहीं था, तब केवल एक मूल तत्व परमात्मा समरथ ही थे, जहाँ जिनसे ये समस्त सृष्टि की विस्तार हुई। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इसलिए वृक्ष का उदाहरण दिया गया। पहले विशालकाय वृक्ष नहीं था, केवल एक बीज था, उसी से निकला डांर, शाखा और पत्ते। पहले बीज से अंकुर निकला, उसी से वृक्ष आई, वृक्ष से डांर, डांर से शाखा, शाखा से पत्ते। वैसे ही एक मूल तत्व परमात्मा से ही समस्त सृष्टि का विस्तार हुआ है। केवल एक समरथ था अकेला, वहीं से समस्त सृष्टि की विस्तार हुई है। वहीं से आए अक्षर, नियक्षर, निरंजन, बाकी डार, तीनों देव शाखा, पात्र रूपी संसार। एक वृक्ष का उदाहरण आपको ये समझाता है कि इस सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ है। पहले एक समरथ बस अकेले थे, ये सब नहीं था। न तो सृष्टि थी, कुछ भी नहीं था, न कुर्मबारा शेष पृथ्वी था, न आकाश पाताल था, न शारदा गौरी गणेश था, न निरंजन 33 कोटि देवता था, ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं थे, वेद पुराण कुरान बाइबल भी नहीं थे, ना था माया, न थी मन की मेला। तो आपको कैसा लगा ये कविता? इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा।